हाँ बच्चों नमस्कार, मैं हूँ एस त्रिपाठी सर। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 की ही फिजिक्स को पढ़ेंगे और प्रकाश चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन को। ठीक है, लेकिन इसके पहले बच्चों हम लोग कुछ जानेंगे कि जो है अगले जो क्लास होगी, हमारी लेक्चर होगा, उसमें मैं मॉडल पेपर आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लोग 2024 का जो भी मॉडल पेपर है वो आ चुका है, तो उसकी हम सॉल्विंग कराएंगे। इसलिए वीडियो जो भी बच्चा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो जिन बच्चों को 2024 की परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं वो तुरंत ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ प्रकाश का अपवर्तन। क्योंकि हम लोग परावर्तन पढ़ चुके हैं, आज हम लोग अपवर्तन को पढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। हाँ, तो बच्चों हम लोग जो है प्रकाश का अपवर्तन को समझेंगे एक चित्र के माध्यम से। तो आइए देखते हैं। इसकी कंडीशन ये है कि जब कोई प्रकाश किरण एक समान माध्यम से दूसरे समान माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये परिभाषा कैसे है इसको हम लोग समझेंगे। मान लिया जाए कि एक हम लाइन खींच के ड्रॉ करते हैं। ये लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास दो मीडियम है, दो माध्यम है। एक माध्यम ऊपर का हमारा क्या है, मानकर चलते हैं कि वायु माध्यम है। ऊपर के हिस्से में वायु है, नीचे के हिस्से में जल ले सकते हैं या कांच ले सकते हैं। तो निचला हिस्सा हमने मानकर चला है कि ये हमारा कांच है। ठीक है, ऊपर का हिस्सा जो इस लाइन के ऊपर का है ये वायु है। तो वायु हमारा क्या होता है, विरल मीडियम होता है, विरल माध्यम होता है। ठीक है, इसको रेयर मीडियम भी कहा जाता है। और जो कांच है ये हमारा सघन होता है। सघन को इंग्लिश में हम लोग जो है बोलते हैं डेंस मीडियम। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास दो मीडियम है, दो मीडियम में एक मीडियम हमारा वायु मीडियम हो, मतलब कि विरल माध्यम हो, दूसरा हमारा कांच है जिसको हम लोग सघन कहते हैं। विरल और सघन की परिभाषा अलग से है कि विरल का मतलब है जिस माध्यम के कण थोड़ा दूर दूर हों वो माध्यम हमारा विरल होता है। कांच जैसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, बहुत पास पास कणों से मिलकर बना है, तो ये मीडियम हमारा डेंस मीडियम सघन माध्यम होगा। ठीक है, तो कह रहा जब कोई प्रकाश किरण एक समान माध्यम से, मान लिया जाए कि कोई ये माध्यम हमारा समान माध्यम है, पूरा पूरा जहां से एक माध्यम पूरा होगा तो कोई भी एक माध्यम को हम समान माध्यम ही कहेंगे। जैसे कि वायु है तो वायु में जब तक रहेगी वो समान माध्यम होगा। जैसे ही वायु से वो कांच में एंटर करेगी वो भी समान माध्यम हो जाएगा। तो अगर हमारी कोई एक किरण है और इस प्रकार आती है कि पहले मीडियम से मतलब आने के बाद वो दूसरे माध्यम में टकरा करके प्रवेश करती है। तो देखिए यहाँ पर जो है पहला मीडियम हमने बताया कि जैसे ऊपर का वायु है, दूसरा मीडियम हमारा कांच है। तो जब कोई किरण यहाँ इस पृष्ठ पर आएगी तो टकराने के बाद बेटा यहाँ देखो जहाँ पर गिरती यहाँ से हमारा अभिलंब बनता है। क्या बनता है, अभिलंब। हम लोग पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं कि जहाँ पर जिस पृष्ठ पर जो है किरण आपतित किरण टकराती है, जिस बिंदु से मिलती है उसको ही जो है आपतन बिंदु कहते हैं और आपतन बिंदु से एक अभिलंब बनता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। इसको ही इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं बेटा। और ये जो किरण आने वाली है यही किरण हमारी आपतित किरण है, इसी को इंसिडेंट रे भी कहते हैं। इंसिडेंट रे कहते हैं। ठीक है, आने वाली किरण को इंसिडेंट रे कहेंगे। और इंसिडेंट रे जब टकराएगी तो टकराने के बाद ये सीधे जाना चाहिए। इसको कैसे जाना चाहिए,
सीधे जाना चाहिए। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है। जब कोई रे या किरण किसी समान माध्यम से आती है और अपवर्तन होता है, अपवर्तन का मतलब ये है कि किसी एक माध्यम से होकर के किसी जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसी बात को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये सीधी ना जाकर के थोड़ा सा क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, झुक जाती है, मतलब कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, जबकि इसको जाना चाहिए सीधे। ऐसा क्यों होता है, इसका भी कारण है, इसको भी अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों। तो यहाँ पर अगर कोई सघन विरल माध्यम है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई भी किरण हमारी प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसी प्रकार अगर हम दूसरी कंडीशन में हम बात कर लें यहीं पर थोड़ा सा ही, तो समझ लेंगे कि जैसे कि एक माध्यम था हमारा, मान लीजिए जाए कि कांच है, और कांच से ही अब कोई किरण जो है, कोई रे है कांच से इंटर गई और बाहर निकल रही है, तब यहाँ पर जो है क्या होगा, किरण जो है दूर हटेगी, अभिलंब सीधे जाना चाहिए, सीधे न जाकर के ये और दूर जाएगी, मतलब कि अभिलंब से ये दूर भागेगी। ठीक है, अगर ये मीडियम हमारा कांच है, दूसरा वाला वायु है, तब तो यहाँ पर चूंकि ये माध्यम हमारा सघन हो गया, ये माध्यम हमारा विरल हो गया, इसलिए किरण हमारी क्या हो रही है, दूर भाग रही है। लेकिन यहाँ पर ये माध्यम हमारा सघन है, ऊपर वाला माध्यम विरल है, तो विरल से जब सघन में जाएगी तो वो किरण सीधे ना जाकर के अभिलंब की ओर झुक जाती है, पास में आ जाती है। ठीक है, इतनी बात सभी के समझ में आ गई होगी। तो जो किरण हमारी पृष्ठ से टकराने के बाद जो अंदर इंटर करती है, इस किरण का नाम होता है बेटा अपवर्तित किरण। क्या नाम है, अपवर्तित किरण बोलते हैं इसको। ठीक है, अपवर्तित किरण इसका नाम दिया गया है। जैसे कि हम लोग परावर्तन के चैप्टर में पढ़े थे कि आने वाली किरण और अभिलंब के बीच में जो भी एंगल बनता है, आई बनता है, इंसिडेंट एंगल आपतन कोण कहलाता था। यहाँ भी वही है, आई ही है, आपतन कोण ही सी इसको भी बोलेंगे, नामकरण करेंगे। वैसे यहाँ पर जो है जो कोण बनेगा ये भी आर ही होता है, रिफ्रैक्टिव एंगल इसको बोलते हैं। ठीक है, ये अपवर्तन कोण कहलाएगा। वहां पर क्या था कि परावर्तन कोण था, यहाँ पर चूंकि माध्यम दो माध्यम है, इसलिए जो भी किरण जब अपवर्तित होती है तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, इस कोण का नाम है अपवर्तन कोण। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब यहाँ की ये कंडीशन हमने समझ लिया है कि किस प्रकार से हमारी किरण आ रही है और आने के बाद सीधे न जाकर के बेंड हो जाएगी, झुक जाएगी अभिलंब की ओर। तो ये कंडीशन विरल से सघन में होने पर है। यहाँ पर हमने बताया कि कोई किरण अगर सघन से ही शुरू हो रही, कोई टॉर्च को हम कांच के अंदर से लगा कर लगाएंगे इसके जस्ट सरफेस पर, तो वहां से लाइट तो आएगी, लाइट आने के बाद क्या होगी, सीधे न जाकर के थोड़ा सा दूर जाएगी। मतलब कि अगर हम एक टॉर्च लें और पानी में टॉर्च मारें तो टॉर्च की रोशनी सीधे न जाकर के और पास में पड़ेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है, ये अपवर्तन के ही कारण होता है। क्यों, चूंकि प्रकाश की जो वेग है, चाल है, वो वायु माध्यम के लिए बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जो इसकी स्पीड है, लाइट्स ऑफ स्पीड इन रेयर मीडियम which is 3 × 10⁸ meter per second, and in dense medium the light speed is equal to 2 × 10⁸ meter per second होती है। तो देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर वायु माध्यम में खुले जब विरल माध्यम होता है तो स्पीड जो प्रकाश की चाल है वो हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड थी। लेकिन जैसे ही डेंस मीडियम में एंटर करती है, कांच हो या पानी हो, ये दोनों ही हमारे है सघन माध्यम कहलाएंगे। ठीक है, तो इसमें चाल हमारी कम हो जाती है, लाइट की स्पीड कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। स्लो होने के कारण इसमें परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, और ये अपवर्तन के कारण ही जो
रे है वो सीधे ना चल करके बेंड हो जाती है, झुक जाती है, पास में आ जाती है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि प्रकाश का अपवर्तन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम लोग अब अपवर्तन के कुछ नियम हैं तो इनको समझेंगे। ठीक है, अपवर्तन के बेटा दो नियम हैं, दोनों नियम में पहला नियम हमारा क्या है तो देखेंगे आपतित किरण। आपतित किरण मैंने अभी भी बताया कि जो आने वाली किरण है इस किरण का नाम है आपतित किरण। और कह रहा है आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु ये अभी हमारा हमने बताया कि ये पॉइंट का नाम है आपतन बिंदु, इसी का नाम है आपतन बिंदु, इसको कहा जाता है, इंसिडेंट पॉइंट कहा जाता है इसको। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा आपतन बिंदु है, ये हमारी आपतित किरण है और ये हमारी अपवर्तित किरण है ये वाली, और ये हमारा अभिलंब है, ये तीनों ही एक ही बिंदु पर होते हैं। ये हमारी जो है अपवर्तन का पहला नियम है। अपवर्तन का पहला नियम क्या कह रहा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और जो ये अभिलंब है हमारा, ये तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये हमारा पहला नियम। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या, साइन। आपतन कोण की ज्या का मतलब है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो बनने वाला कोण है यानी आई, तो इस दो कोण है यहाँ पर बेटा, इसको ही हम लोग ज्या कहते हैं। तो ये साइन के फॉर्म में होता है, साइन थीटा में आता है। तो यहाँ पर साइन आई की बात हो रही है। और अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब है अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा ये कोण हमारा क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण कहलाएगा बेटा। ठीक है, अपवर्तन कोण इसी का नाम दिया गया है, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से। तो अपवर्तन कोण की ज्या, इनका दोनों का जो अनुपात होगा वो एक नियतांक होगा, कांस्टेंट होगा, जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अब इसे हम सिंबलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि आपतन कोण की ज्या साइन आई, आपतन कोण कह रहा है ना तो आई, फिर अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण का मतलब आर और उसकी ज्या तो यानी साइन आर। इनका अनुपात, अनुपात का मतलब ये होता है बटेंगे, अनुपात का मतलब है बटेंगे। ठीक है, तो साइन आई अपान साइन आर ये कह रहा है एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है, जो भी इसकी वैल्यू आएगी एक नियत आएगी। तो इसको नियत लिया गया यहाँ पर 1n2 का मतलब है कि पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी 1n2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो sin i अपॉन sin r इक्वल टू 1n2 हुआ। और बेटा इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। बहुत परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न में, कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न आ जाएगा स्नेल का नियम क्या है। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बहुत ध्यान समझें कि स्नेल का नियम अगर प्रश्न में आ जाता है परीक्षा में आपके, तो स्नेल का नियम में आप यही बात लिखोगे, इसी बात को लिख दोगे तो आपका नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ बच्चों, तो हम लोग जो है अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध समझने वाले हैं। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यम में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, कहने का मतलब वायु के सापेक्ष अगर हमको कांच का अपवर्तनांक निकालना हो, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, मतलब A का मतलब है एयर। ठीक है, यहाँ पर n इंडेक्सिंग वैल्यू होती है, इंडेक्स हमारा होता है, तो यहाँ पर AMG मतलब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो जिसका निकालना हो तो वायु में प्रकाश की चाल पहले रखेंगे ऊपर और जो दूसरा वाला होगा उसको नीचे रखेंगे। कांच में प्रकाश की चाल, इसका फार्मूला बन जाएगा AMG C/V। C क्या है, प्रकाश की चाल है, V क्या है, कांच में भी प्रकाश की चाल है, मतलब सेकंड मीडियम में जो प्रकाश की चाल है। ठीक है, तो आइए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल समझ लेते हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। फिर से कह रहे हैं
जिन बच्चों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। लगातार एक हफ्ते हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, तो सभी बच्चे बिल्कुल बने रहें और पूरा का पूरा पढ़ें ताकि रहे मॉडल पेपर सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न। हाँ बच्चों, तो हम लोग संबंधित जो अभी सूत्र डेरिवेट किए हैं, लिखे हैं, उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल करेंगे तुरंत ही। प्रश्न है हमारा, वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है तथा कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान रहे, बहुत से बच्चे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं लेकिन उनके लिखने का तरीका सही होता है, जिसकी वजह से नंबर कट हो जाते हैं। क्योंकि प्रश्न और उत्तर थ्योरिकल टाइप में लिखा जाता है, उत्तर आंसर, लेकिन यहाँ पर अगर हम न्यूमेरिकल कभी भी सॉल्व करते हैं, चाहे मैथ हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री का ही पार्ट हो, उसमें अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बेटा, तो हमेशा सॉल्व लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? सॉल्व। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्व। अब प्रश्न में हमारा यहाँ पर हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे? डाटा कलेक्ट करेंगे। जो चीज दिया है तो दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है। क्या चीज दिया है? वायु में प्रकाश की चाल, तो लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल कितना? 3 लाख। कौन करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख। ये हमारा हुआ कितना? 3 लाख बेटा। ठीक है, और क्या चीज दिया गया है? मेरा कांच में प्रकाश की चाल, तो उसको भी डाटा कलेक्ट कर लेंगे, है ना। कांच में लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल। न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करिए, सॉल्व करने का यही तरीका है कि सबसे पहले प्रश्न को पढ़ा जाए, पढ़ने के बाद राशियां कलेक्ट की जाए कि हमारे पास मटेरियल क्या है। तो प्रकाश की चाल किसमें? वायु में। तो वायु में प्रकाश की चाल को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सी दिया है। सी की वैल्यू हमें पता है 3 लाख क्या किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, दूसरी बात दिया है कांच में प्रकाश की चाल, तो हमने अभी दूसरे मीडियम के लिए जो स्पीड है, चाल है, उसकी सिंबल को v रिप्रेजेंट किए थे। यहाँ कितना दिया है? 2 लाख किलोमीटर, तो लिखेंगे 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल को जब भी सॉल्व करते हैं तो हमें उनकी राशियों को देखना पड़ता है कि वो राशियां क्या हमारी एमकेएस या सीजीएस पद्धति में है कि नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि किलोमीटर है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बेटा 2 पद्धतियां होती हैं, एमकेएस, इसका मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड। दूसरा होता है सीजीएस प्रणाली, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। अगर इस राशियों में नहीं है तो सबसे पहले हम लोग चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 राशियां हैं, दोनों समान है। पहले का मतलब दोनों की यूनिट सेम है, यहाँ भी किलोमीटर है, यहाँ भी किलोमीटर है, तो हम चाहे तो चेंज कर भी सकते हैं मीटर में, अदरवाइज नहीं भी कर सकते हैं, तब भी चल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? मेरा कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे कांच का अपवर्तनांक, तो कांच के अपवर्तनांक को हम लोग अभी रिप्रेजेंट किससे किए हैं? AMG से। मतलब कि वायु का सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर सूत्र में लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल और अपान में किसमें? कांच में, कांच में प्रकाश की चाल।
कितनी है? 3 लाख है, ठीक है। कांच में कितनी है? 2 लाख है। तो देख रहे हैं 3 और 2 50, यहाँ पे 3 और 2 50, तो दोनों बराबर है इसलिए कैंसिल कर दिए, ठीक है। जबकि इसको काटा नहीं जाता है, केवल अपने दिमाग में रख सकते हैं हम लोग। परीक्षा में एग्जाम में नहीं काटते हैं, एग्जामिनर खुद इतना होशियार होता है कि वो समझ लेता है। तो यानी कट गए, कैंसिल हो गए, तो कितना बचा हमारा? 3/2। चाहे इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, तो डिवाइड करके कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा, यानी ANC हमारा बेटा आ गया 1.5, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक संबंधित न्यूमेरिकल। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम लोग मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, आपके NCERT पैटर्न 2024 पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और इसके बाद फिर अगर बचते हैं तो कुछ न्यूमेरिकल तो हम लोग एक्स्ट्रा फिर से एक क्लास लेंगे, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल प्रकाश चैप्टर से संबंधित सारे न्यूमेरिकल को कर लेंगे, ठीक है। तो इतना ही आज वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।